Hello everyone. Today in this video we are going to continue our previous topic, that is field of questions. तो लास्ट वीडियो में हमने फील्ड ऑफ क्वेश्चन डिफाइन कर लिया था, तो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, ठीक है, सो दैट हम आगे जो हमें थ्योरम डिस्कस करना है वो कर पाए, ठीक है। सो लास्ट वीडियो में हमने डिफाइन किया था सेट एफ एक सेट हमने डिफाइन किया था जिसपे बेसिकली वो बना कैसे था, दिस इज द सेट ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ द सेट आर अंडर द रिलेशन दिस, है ना। हमने आर सेट पे ये रिलेशन डिफाइन किया था जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन था। तो ये रिलेशन ने आर सेट को डिफरेंट डिफरेंट इक्विवेलेंस क्लासेस में ब्रेक कर दिया था। तो वो जितने भी इक्विवेलेंस क्लासेस बन रही थी, डिफरेंट डिफरेंट इक्विवेलेंस क्लासेस, उनकी कलेक्शन हमने करके एफ सेट में रख दी थी, है ना। तो ये जो हमारे पास सेट बन रहा है, दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लासेस, ठीक है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। तो ये एफ सेट हमने कंस्ट्रक्ट किया था और फिर हमने इस एफ सेट पे टू बाइनरी ऑपरेशंस डिफाइन किए थे, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो वो कैसे डिफाइन किया था कि अगर हम एफ सेट के टू एलिमेंट्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल ए एंड बी, ये दिस इज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए बी और वो यहाँ पे एफ में होगी, और हम सेकेंड एलिमेंट लेते हैं सी कोमा डी, और अगर हम इनको ऐड करते हैं, हमने एडिशन डिफाइन किया था एफ सेट के एलिमेंट्स के लिए कि ये किसके इक्वल होगा, ए डी प्लस बी सी इंटू बी डी के इक्वल होगा। एंड जो सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन था मल्टीप्लीकेशन, वो हमने डिफाइन किया था कंपोनेंट वाइज, यानी दिस इज इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए सी कोमा बी डी, ठीक है। तो हमने बोला था कि अंडर दिस टू बाइनरी ऑपरेशन दिस सेट एफ फॉर्म्स ऑफ फील्ड, है ना। और जो फील्ड बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट फील्ड बोलते हैं। यहाँ तक हमने कर लिया था। आज हम प्रूफ करेंगे कि एफ सेट जो है वो फील्ड की प्रॉपर्टीज कैसे सेटिस्फाई करता है अंडर दिस टू ऑपरेशंस, ठीक है। तो नेक्स्ट थ्योरम हमारा यही है, थ्योरम the set f सेट, यानी ये वाले सेट की बात हो रही है जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, the set f along with binary operations defined by, इसको हम नेम दे देते हैं एक बार के लिए कि मान लो ये बाइनरी ऑपरेशन, ये इसको हम स्टार स्टार से डिनोट कर देते हैं, डिफाइंड बाय द इक्वेशन स्टार। हम क्या कह रहे हैं, दिस सेट एफ along with these two binary ऑपरेशन जो हमने यहाँ पे स्टार इक्वेशन में डिफाइन किया है, फॉर्म अ फील्ड। हमें प्रूव करना है कि ये सेट एफ जो है वो फील्ड फॉर्म करता है, ठीक है। तो फील्ड बेसिकली होता क्या है, अगर हमें एफ सेट को फील्ड प्रूव करना है तो बेसिकली फील्ड क्या होता है, फील्ड होता है कॉम्यूटेटिव, फील्ड की डेफिनेशन क्या की थी हमने, कॉम्यूटेटिव डिवीजन रिंग, है ना, डिवीजन रिंग। एक मिनट, हाँ जी। और पहले हम देखते हैं फील्ड के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा। देखो फील्ड होता है कॉम्यूटेटिव डिवीजन रिंग। तो यानी हमें फील्ड को प्रूव करना है, ये कॉम्यूटेटिव डिवीजन रिंग है। कॉम्यूटेटिव मतलब अंडर मल्टीप्लिकेशन जो एफ के एलिमेंट्स है वो कम्यूट कर रहे हैं, प्लस हमें इसको डिवीजन रिंग भी प्रूव करना है। अब आगे फर्दर डिवीजन रिंग हम कैसे प्रूव करते हैं, डिवीजन रिंग क्या होता है, डिवीजन रिंग का हमने डेफिनेशन किया था, ये होता है रिंग विद यूनिटी इन विच एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज एन इनवर्स, ठीक है।
तो डिवीजन क्या होता है, रिंग विद यूनिटी होना चाहिए जिसमें हर नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो एक्चुअल में अगर हमें एक सेट को फील्ड प्रूव करना है तो हमें एक तो दिखाना पड़ेगा वो कॉम्यूटेटिव रिंग है और रिंग विद यूनिटी है। ठीक है, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है इन विच एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज एन इनवर्स, जिसमें अगर आप कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट लेते हो सेट का तो उसका अंडर मल्टीप्लिकेशन इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो फील्ड प्रूव करने के लिए हमें इस सेट को दिखाना है ये कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है और इसमें हर नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। ओके, तो कैसे प्रूव करेंगे अब देखिए। सबसे पहले ना जो हमने यहाँ पे ऑपरेशंस डिफाइन किए हैं एफ सेट पे, हम ये प्रूव करेंगे कि वो जो बाइनरी ऑपरेशंस है वो वेल डिफाइंड है। अब वेल डिफाइंड देखो ऑपरेशंस को कैसे प्रूव करते हैं, पहले तो ये देखो वेल डिफाइंडनेस प्रूव कैसे होगी। अब जो ये हम बोल रहे हैं कि ये प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशंस है, इट मीन्स ये फंक्शंस है ना। तो फंक्शन में ऐसा तो नहीं होता है कि अगर टू एलिमेंट्स इक्वल है, मान लो ये एलिमेंट टू एलिमेंट है जो इक्वल है, तो ऐसे तो नहीं हो सकता इक्वल मतलब एक ही एलिमेंट हो गया ना, दो एलिमेंट अगर इक्वल है तो उनकी डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस नहीं आ सकती, टू डिफरेंट इमेजेस नहीं आ सकती। इस केस में तो हम बोल देते हैं ना कि वो फंक्शन ही नहीं है। अगर आप एक फंक्शन डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हो टू सेट्स के बीच में और आपने ऐसे डिफाइन कर दिया कि एक ही एलिमेंट के दो डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, जो भी फंक्शन होगा उसमें आप सेम एलिमेंट पुट कर रहे हो तो उसके दो डिफरेंट आंसर्स तो आ ही नहीं सकते हैं। तो वेल डिफाइंड ऐसे ही प्रूव होता है। बस ये चेक करना है कि ये जो हमने ऑपरेशंस डिफाइन किए हैं ऐसा कुछ तो नहीं है उसमें कि आप इसको ऐसे देख सकते हो कि दो एलिमेंट इक्वल हैं और उनकी डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस तो नहीं आ रही हैं, है ना। वेल डिफाइंड कब होंगे ये फंक्शन, कब होंगे अगर आप टू इक्वल एलिमेंट्स ले रहे हो उनकी इमेजेस भी जो है वो सेम आ रही है। मान लो ये फंक्शन एफ है तो वेल डिफाइंड तब होगा ये फंक्शन अगर एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी भी इक्वल आ रहे होंगे। दो डिफरेंट आंसर्स नहीं आ सकते हैं, मतलब जब आप इस पे एफ अप्लाई करोगे ए एंड बी पे दो डिफरेंट डिफरेंट आंसर नहीं आ सकते क्योंकि एलिमेंट सेम है, एक ही एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं आ सकती हैं। तो यहाँ पे भी हमने प्रूव करना है कि ये जो हमने बाइनरी ऑपरेशंस डिफाइन किए हैं वो क्या है, वेल डिफाइंड है। यानी अगर आप यहाँ के टू एलिमेंट्स लेते हो, सेम एलिमेंट्स लेते हो, इस सेट के एफ सेट के टू सेम एलिमेंट्स लेते हो और उनपे जब आप ये बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करते हो तो जो आंसर्स आएंगे ना वो डिफरेंट डिफरेंट नहीं हो सकते। जैसे यहाँ पे ये सेम एलिमेंट है, इसकी डिफरेंट आंसर आ रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट आंसर है, ऐसा नहीं है। हमें ये दिखाना पड़ेगा अगर हम दो एलिमेंट इस सेट के इक्वल ले रहे हैं तो जब हम उस पर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो उनके आंसर्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, वेल डिफाइंडनेस ऐसे चेक की जाती है। और तो चलिए करते हैं इसका प्रूफ स्टार्ट। ठीक है, प्रूफ में हमें सबसे पहले प्रूफ करना है, फर्स्टली वी विल प्रूव दैट the operation of addition and the binary operation of multiplication, these are well defined operations। ठीक है, वेल डिफाइंड फंक्शंस है। तो एक्चुअल में बाइनरी ऑपरेशन हमने किस पे डिफाइन किया, ये एफ सेट पे डिफाइन किया है ना। तो बाइनरी ऑपरेशन हमें पता है, अब ये एक तरह से फंक्शन ही है ना। बाइनरी ऑपरेशन मीन्स ये एक फंक्शन है और बाइनरी ऑपरेशन की डोमेन कैसी होती है, अगर एफ सेट पे अप्लाई करी तो एफ क्रॉस एफ सेट पे होगा ये, है ना। बाइनरी ऑपरेशन ये एफ क्रॉस एफ पे होता है, टू एलिमेंट्स पे हम ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं और आंसर भी एफ में ही जाना चाहिए, तभी हम बोलते हैं ये बाइनरी ऑपरेशन है। तो ये हमारा ऑपरेशन हमने डिफाइन कैसे किया देखो इसको, कि ऐसे डिफाइन हुआ है कि जब आप इस फंक्शन में इसकी डोमेन का एलिमेंट रखते हो, अब एफ क्रॉस एफ में कैसे एलिमेंट्स हैं, एफ क्रॉस एफ में तो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। ध्यान से देखना, ये समझने की कोशिश करो इसको। ठीक है, ये एफ का एक एलिमेंट लिया, अब एफ में तो इक्विवेलेंस क्लासेस पड़ी हैं तो ये मान लो हमने एक इक्विवेलेंस क्लास ले ली यहाँ पे। ठीक है, फिर ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, कॉमा डाल के फिर एक इसका एलिमेंट होगा, तो यहाँ पे सेकेंड इक्विवेलेंस क्लास सपोज हमने ले ली, ये सी डी है। ठीक है, इसका आंसर क्या करता है, ये एडिशन एडिशन ऑपरेशन क्या करता है, यहाँ के टू एलिमेंट्स को ऐड कर देता है। तो हमने ऐसे ही डिफाइन किया ना, ये क्या करेगा, इन दो इक्विवेलेंस क्लासेस को ऐड करने का काम करेगा। और बेसिकली ये एडिशन हमने वैसे ही डिफाइन कर दिया, कैसे डिफाइन की थी, इसका आंसर आएगा कि ए डी प्लस बी सी कोमा बी डी, ये हमने डिफाइन किया हुआ है। तो ये ऑपरेशन ऐसा है कि जब भी आप प्लस इसके टू एलिमेंट्स पे अप्लाई करते हो तो ये काम क्या करता है, इन दोनों एलिमेंट्स को ऐड करके हमें ये आंसर दे देता है। तो ये बाइनरी ऑपरेशन हमें इसको वेल डिफाइंड प्रूव करना है।
एंड सेकंड बाइनरी ऑपरेशन है हमारा मल्टीप्लिकेशन, तो क्योंकि ये एफ सेट पे डिफाइन किया तो ये भी ऐसे होगा, एफ क्रॉस एफ से एफ तक है। अब ये काम क्या है, जब आप ये मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन इसके टू एलिमेंट्स पे अप्लाई करोगे एफ के, इसमें वही बात है फिर से कि आपने एफ का एलिमेंट लिया, अब ऑर्डर्ड पेयर होते हैं इसमें, तो सेकंड एलिमेंट आपने सी डी लिया। अब ये ऑपरेशन कैसे डिफाइन किया हमने, ये क्या करता है इन दोनों इक्विवेलेंस क्लासेस को मल्टीप्लाई करके हमें आंसर दे देता है। और हमने ये कैसे डिफाइन किया हुआ है, कंपोनेंट वाइज, कि ए सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी डी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये दो ऑपरेशंस हैं। बस मैंने ये बोला था ना कि अगर ऐसे टू सेट्स के बीच में आपके पास एक फंक्शन है एफ, तो ये वेल डिफाइंड कब होता है कि अगर आप यहाँ के टू इक्वल एलिमेंट्स लेते हो ए एंड बी, तो उनकी इमेजेस भी सेम ही आएंगी। ऐसे नहीं हो सकता कि एक एलिमेंट की दो डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस आ रही हो। तो एक्चुअल में अगर आप ए इज इक्वल टू बी ले रहे हो तो आपको ये दिखाना होता है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होगा। अब यहाँ पे फंक्शन का काम कौन कर रहा है, फर्स्ट ऑपरेशन प्लस है और सेकेंड ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन है। तो पहले हम प्रूव करेंगे ये जो ऑपरेशन ऑफ एडिशन है ये वेल डिफाइंड है। तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा इसके लिए, आप एफ सेट के टू एलिमेंट्स इक्वल लेके चलोगे और आपको फिर प्रूव करना होगा, जैसे सपोज हमने दो एलिमेंट्स लिए एफ सेट के, तो जब आप इस पे ये ऑपरेशन अप्लाई करते हो प्लस, हमें ये प्रूव करना होगा कि इनके जो आंसर्स है वो भी सेम ही आ रहे हैं। मतलब सेम एलिमेंट की दो डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस नहीं हो सकती, इनकी इमेजेस जो है वो सेम ही आएंगे। ये हमें प्रूव करना है वेल डिफाइंडनेस के लिए। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम प्रूव करते हैं प्लस इज वेल डिफाइंड। ये जो हमने ऑपरेशन डिफाइन किया है बाइनरी ऑपरेशन, दिस इज वेल डिफाइंड, ये हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से लिख लेते हैं, ये ऑपरेशन जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, एफ क्रॉस एफ से एफ तक है। कैसे डिफाइन किया गया है कि जब हम इसको इस सेट के टू एलिमेंट्स पे अप्लाई करते हैं, सॉरी, तो ये क्या करता है, इन दोनों एलिमेंट्स को ऐड कर देता है ये वाला फंक्शन। और एडिशन हमने कैसे डिफाइन किया, ये होता है ए सी प्लस बी डी, कॉमा, सॉरी सॉरी, ये हमने कैसे डिफाइन किया है, ए डी प्लस बी सी कॉमा बी डी, ऐसे डिफाइन किया है। ठीक है, तो हम इसको वेल डिफाइंड प्रूव करेंगे। तो हमें क्या करना है, वेल डिफाइंडनेस के लिए क्या बताया था, कब होता है एक फंक्शन वेल डिफाइंड, क्या प्रूव करना पड़ेगा इसके लिए, हम यहाँ के टू एलिमेंट्स इक्वल लेके चलेंगे इसके डोमेन के और प्रूव कर देंगे कि उनकी जो इमेजेस आ रही हैं वो भी इक्वल है। तो लेट इसके टू एलिमेंट्स हमें लेने हैं इक्वल, तो इसका एक एलिमेंट कैसे दिखता है, कैसे दिखता है, लेट ए कॉमा बी एंड सी कॉमा डी, ये एक एलिमेंट है किसका, एफ क्रॉस एफ का। ठीक है, लेट दिस एलिमेंट, क्योंकि इसमें ऑर्डर्ड पेयर होंगे ना यहाँ के एलिमेंट में, लेट दिस एलिमेंट इज इक्वल टू सम अनदर एलिमेंट ऑफ दिस एफ क्रॉस एफ। तो वो हम ले लेते हैं पी क्यू, इक्विवेलेंस क्लासेस लेनी है ना, ऑर्डर्ड पेयर एक यहाँ का एलिमेंट हम ले लेते हैं आर एस। समझ आया क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में वैसे लेके चलते हैं ना, ए इज इक्वल टू बी, और ये एफ ए टू बी एक फंक्शन है, हम इसको वेल डिफाइंड प्रूव करना है, तो हम यहाँ के टू एलिमेंट्स लेके चलते हैं जो इक्वल हो। तो क्योंकि हमारे पास जो प्लस ऑपरेशन है उसकी डोमेन ऐसी है, तो इसमें ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, तो इसका एक एलिमेंट ऐसा दिखेगा और फिर सेकंड एलिमेंट ऐसा दिखेगा। तो टू एलिमेंट्स हमने इसके इक्वल ले लिए और फिर प्रूव करना होता है कि जब हम इस पे एफ अप्लाई करेंगे तो इनकी इमेजेस भी सेम आएंगी। ठीक है, तो ये मान के चल रहे हैं अभी के लिए। अ, दो ऑर्डर्ड पेयर अगर इक्वल होते हैं तो हम ये कहते हैं फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड सेकंड के। तो यहाँ से हमें इतना क्लियर हो गया कि ये जो ए बी की इक्विवेलेंस क्लास है वो इक्वल होगी पी क्यू की इक्विवेलेंस क्लास के। एंड यहाँ से क्लियर हुआ जो सेकंड कंपोनेंट यानी सी डी की जो इक्विवेलेंस क्लास है वो इक्वल होगी आर एंड एस के इक्विवेलेंस क्लास के। अब अगर टू एलिमेंट्स की इक्विवेलेंस क्लासेस सेम होना तो वो एलिमेंट ही इक्वल होते हैं। दो एलिमेंट्स की अगर एलिमेंट इक्वल नहीं होंगे मतलब वो सेम इक्विवेलेंस क्लास में होंगे एक्चुअल में, हाँ सॉरी, अगर टू एलिमेंट्स की इक्विवेलेंस क्लासेस सेम है, ये देखो ये बताया था ना मैंने, जो इक्विवेलेंस रिलेशन हमने आर सेट पे डिफाइन किया था वो इसको ब्रेक करने का काम करता है, आर सेट को डिवाइड कर देता है इक्विवेलेंस क्लासेस में। अब मैं ये बोल रही हूँ
कि सपोज़ करो ये वाली जो क्लास है वो किसकी इक्विवेलेंस क्लास है? एबी की। अब इसमें तो वो वाले एलिमेंट्स पड़े होंगे ना जो एबी के साथ रिलेटेड होंगे सब के सब, ठीक है? ये वो वाले एलिमेंट्स होंगे जो एबी के साथ रिलेटेड होंगे और सपोज़ करो एक एलिमेंट है जहाँ पे पीक्यू और ये एबी के साथ रिलेटेड है। ऐसे रिलेट अगर ये एबी के साथ रिलेटेड है, ऑब्वियस है ये पी क्यू एलिमेंट यहीं पे मिलेगा, एबी की इक्विवेलेंस क्लास में ही बैठा होगा, जो जो एलिमेंट एबी के साथ रिलेटेड है वो यहाँ पे है। तो हम ये वाली क्लास को ऐसे भी देख सकते हैं कि ये पी क्यू, क्योंकि पी क्यू एलिमेंट भी यहाँ पे पड़ा है ना जो एबी के साथ रिलेटेड है, तो हम इसको ये देख सकते हैं कि ये जो क्लास है वो पी क्यू की भी तो इक्विवेलेंस क्लास हुई, तो हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, दिस इज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ पी क्यू। इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे हम इस क्लास को वही एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है? जो जो भी एलिमेंट यहाँ पे पड़े होंगे उन सब की इक्विवेलेंस क्लास से इस सेट को, ये इक्विवेलेंस क्लास को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं दिस इज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए बी। अगर पी क्यू यहाँ पे पड़ा है सेम इक्विवेलेंस क्लास में तो हम ये बोल सकते हैं दिस इज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ पी क्यू। तो यहाँ से ये क्लैरिटी हो रही है ना कि अगर ये जो क्लास है हम इसको ये भी कह सकते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए बी है, या फिर ये भी कह सकते हैं ये इक्विवेलेंस क्लास ऑफ पी क्यू है अगर पी क्यू इससे रिलेटेड है। तो अगर टू एलिमेंट्स की इक्विवेलेंस क्लास सेम है ना, मतलब वो एलिमेंट यहीं पे पड़े हैं, तो यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स हैं जो आपस में रिलेटेड है? तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकल के आया कि अगर ए बी की इक्विवेलेंस क्लास और पी क्यू की इक्विवेलेंस क्लास सेम है, यानी वो सेम इक्विवेलेंस क्लास में बैठे हैं, यहाँ पे हैं, तो वो एलिमेंट आपस में रिलेटेड होंगे। तो यहाँ से निकल के आया कि जो ए बी एलिमेंट है ये रिलेटेड होगा पी क्यू से, ठीक है? एंड यहाँ पे हमें दिख रहा है सी डी की जो इक्विवेलेंस क्लास है वो आर एस की इक्विवेलेंस क्लास के इक्वल है। दिस इम्प्लाइज सी डी इज रिलेटेड टू आर एस। और हमने इक्विवेलेंस रिलेशन वो कैसे डिफाइन किया था? ये रिलेशन हमने कैसे डिफाइन किया था? टू एलिमेंट्स कब रिलेटेड होते हैं? अगर ए को आप क्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से निकल के आया रिजल्ट कि ए क्यू इक्वल होगा बी पी के। एंड यहाँ से निकल के आया सी एस जो है वो इक्वल होगा डी आर के। ये जो हमने रिलेशन डिफाइन किया वहां से आया, तो हमारे पास ये दो कंडीशंस बन चुकी हैं, ठीक है? अब हमें देखना, हमें प्रूफ क्या करना था, ये देखो ध्यान से समझना है। प्रूफ क्या करना चाहते थे हम? हमने जो एफ क्रॉस एफ है, हम जो प्लस बाइनरी ऑपरेशन हमने डिफाइन किया है हम उसको वेल डिफाइन प्रूव करना चाहते थे, तो हमने इसकी डोमेन से टू एलिमेंट्स लिए जो दोनों एलिमेंट्स क्या हैं, इक्वल हैं। अब हमें ये प्रूव करना है जब हम इनकी इमेजेस निकालेंगे वो भी इक्वल आनी चाहिए। तो एक बार मैं यहाँ पे टू प्रूफ लिख रही हूँ, फिर उसकी हेल्प से धीरे धीरे हम यहाँ पे पहुंचेंगे। देखो टू प्रूफ हम क्या करना चाहते हैं कि अगर ये दोनों एलिमेंट्स इक्वल है, ये जो प्लस ऑपरेशन है उसके डोमेन के टू एलिमेंट्स हमने इक्वल लिए, तो हम क्या दिखाना चाहते हैं कि इनकी इमेजेस भी इक्वल होंगी। यानी जब हम इन एलिमेंट्स पे ये वाला ऑपरेशन डिफाइन करेंगे, एफ की प्लेस पे मैं प्लस लिख रही हूँ क्योंकि हमारा ऑपरेशन जो है वो प्लस है। जो मैंने प्लस अप्लाई किया ये वाले एलिमेंट पे, फर्स्ट एलिमेंट है ना, और जब इस पे आप प्लस अप्लाई करोगे दोनों के आंसर सेम आने चाहिए, यही तो प्रूव करना चाहते हैं कि इनकी इमेजेस सेम आएंगी। सेकेंड एलिमेंट कौन सा है? पी क्यू कॉमा आर एस। तो हमने ये प्लस ऑपरेशन कैसे डिफाइन किया था? ये क्या करता है, इन दोनों एलिमेंट को ऐड करके आंसर दे देता है। तो ये टू प्रूफ लिख रही हूँ, एक्चुअल में हम प्रूफ क्या करना चाहते हैं, हम ये दिखाना चाहते हैं कि इन दोनों एलिमेंट्स की इमेजेस सेम होंगी। दैट इज हम क्या प्रूव करना चाहते हैं कि ये इनको ऐड करने पे आएगा ए बी प्लस सी डी, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये किसके इक्वल है? पी क्यू प्लस आर एस के इक्वल है। तो दैट इज हम ये पहले ये प्रूव करना चाहते हैं, यानी इनकी इमेजेस सेम होंगी, दैट इज हमें ये आंसर लेके आना है, ठीक है? दैट इज हम क्या प्रूव करना चाहते हैं, इनको ऐड करके क्या आएगा? ए डी प्लस बी सी, ऐसे ही डिफाइन किया था हमने एडिशन, है ना? बी सी एंड दिस इज इक्वल टू, इनकी एडिशन कैसे होगी? पी एस प्लस क्यू आर कोमा क्यू एस, है ना? कि हमें ये प्रूव करना है, एक्चुअल में हमें इन दोनों एलिमेंट्स की इमेजेस इक्वल दिखानी थी। दैट इज इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा कि हमें एक्चुअल में प्रूव क्या करना है। यानी ये दोनों इक्वल होने चाहिए, इनको ऐड करके देखा तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो एक्चुअल में ये क्या है, ये एक एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास है, ये सेकंड एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास है। अगर ये इक्विवेलेंस क्लास ये वाली इक्विवेलेंस क्लास के इक्वल है, जब दो इक्विवेलेंस क्लासेस सेम ही हो, तो इट मीन्स जिन एलिमेंट्स की वो इक्विवेलेंस क्लासेस हैं वो क्या होते हैं, आपस में रिलेटेड होते हैं। जैसे यहाँ पे था, अगर ए बी की इक्विवेलेंस क्लास पी क्यू के साथ इक्वल थी तो हमें पता था ए बी एलिमेंट पी क्यू से क्या होगा, रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे ये वाले एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास ये एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास की इक्वल है। दैट मीन्स ये दो एलिमेंट्स जो है वो रिलेटेड है, यानी ए डी प्लस बी सी कॉमा बी
यहाँ पे बी डी आना था ना, बी डी, ये एलिमेंट रिलेटेड होगा कौन से एलिमेंट से, पी एस प्लस क्यू आर कोमा क्यू एस से। ये दोनों एलिमेंट आपस में रिलेटेड है। अगर ये दोनों एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड हैं तो यहाँ से क्या निकल के आया, टू एलिमेंट्स रिलेटेड कब होते हैं, जब 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 आप ये फर्स्ट कंपोनेंट को इसके सेकंड कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करते हो, दैट इज ए डी प्लस बी सी इंटू क्यू एस। इसका आंसर इक्वल आएगा जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, बी डी इंटू पी एस प्लस क्यू आर के इक्वल होगा। तो अगर हम ये दिखा दें ये वाला प्रोडक्ट ये वाले प्रोडक्ट के इक्वल है, तो हम यहाँ से ये कह पाएंगे कि ये दोनों एलिमेंट जो है वो क्या है, रिलेटेड है। अगर टू एलिमेंट आपस में रिलेटेड होते हैं इट मीन्स वो सेम इक्विवेलेंस क्लास में होंगे, यहाँ तक पहुंच जाओगे, है ना। तो इस चीज़ को आप ऐसे लिख पाओगे, इस चीज़ को रिवर्स स्टेप करने हैं तो इसको आप ऐसे लिख पाओगे, जब ये आंसर्स आ गए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो प्रूव हो जाएगा ना कि ये जो हमने इक्वल एलिमेंट्स लिए थे उनकी इमेजेस भी क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। तो इमेजेस इक्वल दिखाने के लिए हमें एक्चुअल में ये दिखाना पड़ेगा। तो अगर आप पहले टू प्रूफ लिख लेते हैं ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने एक्चुअल में प्रूफ क्या करना है। तो आपको ये दिखाना है ए डी प्लस बी सी इंटू क्यू एस दिस इज इक्वल टू बी डी इंटू पी एस प्लस क्यू आर। ठीक है, ये हमें दिखाना पड़ेगा जो हमें प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग। तो हम क्या करते हैं, हम इसका ये लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करके चलते हैं जो चीज़ हमें प्रूव करनी है। नाउ कंसीडर ए डी प्लस बी सी इंटू क्यू एस, ये हम कंसीडर करके चल रहे हैं। और दिस इज इक्वल टू, क्योंकि ये ए डी बी सी क्यू एस ये सब किसके एलिमेंट्स हैं, डी के। और डी क्या था, इंटीग्रल डोमेन था। तो इंटीग्रल डोमेन खुद रिंग तो होता है ना, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा ए डी, एक्चुअल में ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे ए डी क्यू एस प्लस बी सी क्यू एस, ये बन जाएगा। अब ये यहाँ पे क्योंकि ये सब डी के एलिमेंट्स हैं एंड डी इज इंटीग्रल डोमेन तो वो कॉम्यूटेटिव भी होता है, तो हम ये एलिमेंट्स को कम्यूट करवा के आगे पीछे कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ से हमने क्या किया, हमें पता है कि जो ए क्यू है इसकी वैल्यू है बी पी। तो यहाँ से एक स्टेप और लिख देती हूँ, ये दोनों एलिमेंट को अगर हम कम्यूट करवाता है तो ए क्यू बन जाएगा, मतलब ये क्यू आगे डी पीछे आ जाएगा, ये बन गया। और ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे सी एस की वैल्यू है ना, तो यहाँ हम रख देते हैं बी और बी सी और इनको कम्यूट करवा देते हैं, ये एस इंटू क्यू बन जाएगा क्योंकि ये सब डी के एलिमेंट्स हैं और डी कॉम्यूटेटिव रिंग है ना। तो ये है ए क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, हम एज वी नो दैट ए क्यू इज इक्वल टू बी पी, ये बन गया बी पी डी एस। और ये बन गया बी सी एस की वैल्यू कितनी है, सी एस इज इक्वल टू डी आर, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया ये डी आर इंटू क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एलिमेंट हैं जो कॉमन आ रहे हैं, कॉमन कॉमन, बी यहाँ पे पड़ा है, डी यहाँ पे पड़ा है, बी डी यहाँ पे भी है। तो क्योंकि ये कॉम्यूटेटिव रिंग के एलिमेंट्स हैं तो ये कम्यूट कर जाएंगे, पी डी को आप लिख सकते हो डी पी, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये पी डी को डी पी और यहाँ पे ऐसे लिखा और यहाँ पे इसको एज इट इज रहने दो। ठीक है, और यहाँ से बी डी, फिर से हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देते हैं, बी डी को निकाल लेते हैं आउटसाइड, तो यहाँ पे बचा क्या, पी एस प्लस आर क्यू, ये बचा। और आर क्यू को हम क्यू आर भी लिख सकते हैं क्योंकि ये कॉम्यूटेटिव रिंग के एलिमेंट्स हैं, तो ये बन गया पी एस प्लस क्यू आर। तो देखो ये नहीं प्रूव कर दिया हमने, हम ये लेके चले थे और ये इसके इक्वल आ गया, ये देखो बी डी ऑफ पी एस प्लस क्यू आर। तो हमने दिखा दिया दिस इज इक्वल टू दिस। अब रिवर्स स्टेप्स अगर आप फॉलो करोगे तो आप यहाँ पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया है। मैं ये लिखूंगी नहीं, आप खुद कंप्लीट कर लेना इसको। देखो यहाँ तक हमने प्रूव कर दिया कि ये ए डी प्लस बी सी इंटू क्यू एस दिस इज इक्वल टू बी डी इंटू पी एस प्लस क्यू आर। हमने देखा कि ये इसके इक्वल है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये वाला एलिमेंट
ये इस एलिमेंट के साथ रिलेटेड है, क्योंकि ये देखो इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे किया हुआ है, और जब आप ये सेकंड कंपोनेंट को इसके फर्स्ट कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं वो दोनों आंसर इक्वल आ रहे हैं। अगर ये दोनों इक्वल है तो हम यहाँ से कह सकते हैं ये दोनों एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड होंगे। अगर ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट के साथ रिलेटेड है तो यहाँ से हम कह सकते हैं इनकी इक्वलेंस क्लासेस भी सेम होंगी। अब ये एलिमेंट बना कैसे होगा, जब हमने इनको ऐड किया होगा रिवर्स। पहले आप टू प्रूव लिख लेना और फिर लास्ट में प्रूव करके उसी के रिवर्स स्टेप्स लिख देना। यहाँ से आप यहाँ पहुंच जाओगे, जैसे ही आप ये स्टेप लिखोगे इसको हम लिख सकते हैं ये चीज। तो यहाँ से ये नहीं प्रूव हो जाएगा, हम मान के चल रहे थे यहाँ पे कि एफ क्रॉस एफ के टू एलिमेंट्स, ये एलिमेंट और ये वाले एलिमेंट ये दोनों इक्वल है, और यहाँ पे प्रूव कर दिया इनकी इमेजेस भी क्या आ रही है, इमेज ऑफ दिस एलिमेंट अंडर दिस ऑपरेशन एंड इमेज ऑफ दिस एलिमेंट अंडर दिस ऑपरेशन, दोनों इक्वल आंसर आ रहे हैं। तो यहाँ से प्रूव क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज प्लस इज वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड ऑपरेशन है। ठीक है। सिमिलरली हमें प्रूव करना है जो हमने सेकंड ऑपरेशन डिफाइन किया था मल्टीप्लिकेशन, वो भी क्या है, वेल डिफाइंड है। ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन जो हमने डिफाइन किया था वो कहाँ से कहाँ तक था, वो था एफ क्रॉस एफ से एफ तक था, है ना। और ये कैसे डिफाइन किया था कि जब हम मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे इसके टू एलिमेंट्स पे, ए बी एंड सी डी, मतलब इसके टू एलिमेंट्स लिए हमने, टू एलिमेंट्स मतलब एफ क्रॉस एफ का एक सिंगल एलिमेंट ही होगा ये, और ये क्या करता है इन दोनों इक्विवेलेंस क्लासेस को मल्टीप्लाई करके हमें आंसर देता है, और ये मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर क्या आता है, ए सी कॉमा बी डी, ये हमने ऑपरेशन डिफाइन किया था। अब हम प्रूव करना चाहते हैं दिस मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन जो है दिस इज वेल डिफाइंड, ये हमें प्रूव करना है ये वेल डिफाइंड है। तो सेम वैसे ही आप इस सेट के टू एलिमेंट्स की इमेजेस सेम मान के चलोगे, सॉरी एलिमेंट्स इक्वल मान के चलोगे और प्रूव करोगे कि इनकी इमेजेस भी क्या होंगी, इक्वल आएंगी। तो कैसे प्रूव करेंगे, हम यहाँ के टू एलिमेंट्स लेते हैं जो इक्वल है। ठीक है। सो लेट लेट एक एलिमेंट हमने इसका लिया ये बी कोमा सी डी, जैसे हमने पहले लिए थे फर्स्ट ऑपरेशन को वेल डिफाइंड प्रूव करने के लिए, एंड सेकेंड एलिमेंट हम इसका लेते हैं पी क्यू एंड आर एस। ठीक है। मान लेते हैं ये दो एलिमेंट्स इक्वल है। फिर से वही बात, अगर ये दोनों एलिमेंट्स इक्वल है तो दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होते हैं, अगर फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल हो एंड सेकंड कंपोनेंट के इक्वल हो, तो सी डी इक्वल आ जाएगा हमारे पास आर एस के। और अगर टू एलिमेंट्स की इक्विवेलेंस क्लासेस सेम है इट मीन्स वो एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड है। ये स्टेप्स हमने पहले भी किए हैं। तो यहाँ से क्या आ गया, अगर ये दोनों एलिमेंट्स की इक्विवेलेंस क्लास सेम है तो यहाँ पे सी डी रिलेटेड होगा आर एस से। टू एलिमेंट्स रिलेटेड कब होते हैं, अगर ए क्यू इज इक्वल टू बी पी होगा, और यहाँ पे अगर ये दोनों एलिमेंट्स रिलेटेड हैं तो सी एस इज इक्वल टू डी आर होगा। ये वही रिलेशन है जो हमने फर्स्ट ऑपरेशन में यूज किए थे। अब बात आती है हमें टू प्रूफ क्या करना है, वहीं से फॉलो करेंगे। देखो मैं अब बार बार लिखूंगी नहीं, ये रिवर्स स्टेप यहीं से आपने करने हैं, तो एक बार ध्यान से समझ लो। टू प्रूफ क्या करना चाहते हैं कि ये दो इक्वल एलिमेंट्स लिए हैं, इनकी जो इमेजेस आएंगी अंडर दिस ऑपरेशन वो भी इक्वल आएंगी। हम प्रूव करना चाहते हैं कि जब हम इन एलिमेंट्स पे ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, कौन कौन से एलिमेंट्स पे, ये ए बी एंड सी डी पे, और सेकेंड एलिमेंट कौन सा था, ये पी क्यू एंड आर एस। ठीक है। ये टू एलिमेंट्स थे, इनकी की ये इमेजेस भी सेम आएंगी, यानी जब आप ये एफ ऑपरेशन अप्लाई करते हो, अब एफ के प्लेस में हमारा ये ऑपरेशन कौन सा, मल्टीप्लिकेशन। हमें प्रूव करना है कि ये इनकी इमेजेस यानी जो भी इनका आंसर आएगा वो इक्वल होना चाहिए। दैट इज हम क्या प्रूव करना चाहते हैं कि इनकी ये क्या करता है, इनकी मल्टीप्लिकेशन आंसर दे देता है। तो यानी हमें एक्चुअल में ये दिखाना है कि जब हम ए बी को सी डी से मल्टीप्लाई करेंगे और पी क्यू को आर एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके आंसर्स जो हैं वो इक्वल आएंगे। और मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, इसमें ए सी बी डी और यहाँ पे ये बन जाता है पी आर क्यू एस, है ना। ये बनना चाहिए। दैट इज हमें प्रूव क्या करना है, अब ये टू एलिमेंट्स की इक्विवेलेंस क्लास सेम आ रही है, ये वाले एलिमेंट और ये वाले एलिमेंट की, तो ये एलिमेंट्स क्या होंगे, रिलेटेड होंगे, तो हमें ये प्रूव करना है। ठीक है। दिस इज रिलेटेड टू पी आर कोमा सॉरी पी आर एंड क्यू एस, ये दोनों एलिमेंट्स क्या है, रिलेटेड है आपस में, और ये हमें पता है टू एलिमेंट्स रिलेटेड कब होंगे, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, ए सी क्यू एस ये इक्वल आना चाहिए किसके, बी डी पी आर के। अगर ये प्रूव कर देते हो
ये इसके इक्वल है तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों एलिमेंट्स इक्विवेलेंट होंगे। अगर दोनों एलिमेंट्स इक्वल है रिवर्स स्टेप कर दो, फिर इनकी इक्विवेलेंस क्लासेस सेम होंगी। अगर ये इक्विवेलेंस क्लासेस सेम है तो ये कैसे बना होगा, इनके प्रोडक्ट से बना होगा, ये इनके प्रोडक्ट से बना होगा। तो ये बेसिकली ये है क्या, दिस इज इमेज ऑफ दिस एलिमेंट अंडर दिस ऑपरेशन। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे जो हमें चाहिए। तो हम यहाँ से ये हम प्रूफ पहले लिख लेंगे कि हम ये प्रूफ करना चाहते हैं बेसिकली, और इसको दिखाने के लिए हमें ये दिखाना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे हमारा क्वेश्चन, हम लेके चलते हैं। कंसीडर ए सी इंटू क्यू एस, ये हम मान के चल रहे हैं ए सी इंटू क्यू एस। नाउ हमें पता है ए क्यू की वैल्यू तो बी पी है, तो अब यहाँ से फिर से वही करें, कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें दो एलिमेंट्स पे, इसको हम लिख सकते हैं क्यू सी एस। तो ए क्यू को हम पुट कर देते हैं बी पी, ये बन गया बी पी सी एस, है ना। ये बन गया बी पी सी एस, बट जो सी एस है वो डी आर के इक्वल है, तो ये बन जाएगा बी पी सी एस की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे पुट कर दी हमने डी आर, और हमें आंसर ये चाहिए तो हम इनको इंटरचेंज भी कर सकते हैं क्योंकि ये डी के एलिमेंट हैं और वो कॉम्पिटेटिव है। बी डी पी डी को डी पी लिख दिया, ये आ गया, तो हमने ये प्रूव कर दिया ना। ए सी क्यू एस दिस इज इक्वल टू बी डी पी आर, ये आ रहा है यहाँ पे बी डी पी आर। तो ये चीज हमने प्रूव कर दिया। अब रिवर्स स्टेप लिख देना, ये प्रूव कर दिया, इट मीन्स ये होगा, दिस इम्प्लाइज दिस होगा, दिस इम्प्लाइज ये आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज ये आ जाएगा। तो एट द एंड आपने ये प्रूव कर ही दिया। ये रिवर्स स्टेप लिख देने और लास्ट में आप यहाँ पे पहुंच जाओगे कि इमेज ऑफ दिस एलिमेंट ए बी सी डी this is equal to image of P Q R S। ठीक है, तो ये तो प्रूव करना था, अगर ये दो एलिमेंट्स इक्वल हैं तो इनकी इमेजेस भी इक्वल होंगी। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि ये मल्टीप्लिकेशन है, दिस इज वेल डिफाइंड, दिस इज वेल डिफाइंड। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने वेल डिफाइंडनेस कैसे प्रूव की है। ठीक है, तो अब हम मेन थ्योरम पे आते हैं, हमें प्रूव क्या करना था। एफ एफ सेट में हमारे पास ये इक्विवेलेंस क्लासेस पड़ी हैं, इसके एलिमेंट्स ऐसे थे, ये एफ एक सेट है। और ये इक्विवेलेंस क्लास किसकी है, ए बी एलिमेंट की। और ए बी एलिमेंट कहाँ से आया है, आर सेट से आया है। और हमने एफ पे टू बाइनरी ऑपरेशंस डिफाइन किए थे कि अगर हम इसके टू एलिमेंट्स को ऐड करते हैं तो आंसर आता है ए डी कॉमा नहीं सॉरी ए डी प्लस बी सी कॉमा बी डी। एंड अगर हम इसके टू एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है कैसा, ए सी कॉमा बी डी। ठीक है, और हमने प्रूव कर दिया ये प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन जो बाइनरी ऑपरेशन हमने डिफाइन किए थे एफ सेट पे, ये दोनों ही वेल डिफाइंड हैं। अब हम मेन आते हैं, हमें प्रूव करना है एफ इज अ फील्ड। तो मैंने बताया था फील्ड प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले प्रूव करना है दिस इज कॉम्पिटेटिव रिंग विद यूनिटी इन विच एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज एन इनवर्स। तो देखो, अंडर एडिशन अगर हमें कॉम्पिटेटिव रिंग प्रूव करना है पहले एफ को, तो हमें दिखाना पड़ेगा कॉम्पिटेटिव रिंग के लिए कि अंडर एडिशन एफ जो है वो अबेलियन ग्रुप बनाता है, अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप फॉर्म करता है, और साथ में अलोंग विद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एंड कॉम्पिटेटिव रिंग बोल रहे हैं तो अंडर मल्टीप्लिकेशन ये कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इतना प्रूव करना पड़ेगा। तो पहले हम दिखाएंगे अंडर एडिशन में जो सभी प्रॉपर्टीज चाहिए होती है वो प्रूव करते हैं। ठीक है, तो पहले हम प्रूव करने वाले हैं एफ इज अबेलियन ग्रुप अंडर दिस ऑपरेशन। अबेलियन ग्रुप, तो अबेलियन ग्रुप के लिए हमें फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या चाहिए होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी, वो तो होल्ड कर ही रही है। देखो एफ सेट के टू एलिमेंट्स को हमने ऐड किया है तो ये फिर से एक इक्विवेलेंस क्लास ही बन रही है, और जो इक्विवेलेंस क्लास है वो कहाँ पे पड़ी है, सबकी सब इक्विवेलेंस क्लासेस एफ में पड़ी है ना। सो क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ से डायरेक्टली प्रूव हो गई है। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं एस ए बी प्लस सी डी
हमें पता है कि दो एलिमेंट्स को जब हम ऐड कर रहे हैं एफ के, जो आंसर आ रहा है वो क्या बन रहा है, ए डी प्लस बी सी कोमा बी डी, ये बन रहा है। दिस इज अगेन एन इक्विवेलेंस क्लास, तो ये भी किसको बिलोंग करेगा, ये एफ को बिलोंग कर रहा है। तो दिस इंप्लाइज एफ इज क्लोज्ड अंडर एडिशन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी तो हमने दिखा दी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड हमने दिखानी है एसोसिएटिविटी अंडर एडिशन, क्योंकि पहले हम एफ को प्रूव करने वाले हैं, ये अबिलियन ग्रुप बनेगा अंडर एडिशन। तो ग्रुप बनाने के लिए हमने क्लोजर प्रॉपर्टी तो दिखा दी, एसोसिएटिविटी दिखानी है। एसोसिएटिविटी के लिए हम क्या करेंगे, एफ के 3 एलिमेंट्स सेलेक्ट करेंगे। तो लेट ए बी सी डी एंड ई एफ बिलोंग्स टू एफ। तो एसोसिएटिविटी के लिए हमें क्या दिखाना है कि अगर हम पहले ए बी एंड सी डी को ऐड कर लेते हैं, इक्विवेलेंस क्लासेस है, इनको ऐड करें और फिर बाद में ई एफ को ऐड करें, इसका आंसर जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, कि पहले सी डी एंड ई एफ को ऐड कर दो फिर बाद में ए बी ऐड कर ए बी प्लस कर दो उसमें, है ना, ये दिखाना होता है। तो पहले हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। अब जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, एडिशन हमने कैसे डिफाइन किया, इसका आंसर आएगा ए डी प्लस बी सी कॉमा बी डी, ऐसे डिफाइन किया हमने। और प्लस कितना आएगा यहाँ पे, प्लस ई एफ, इनको ऐड करके लिख दिया, ये बनेगा। ओके, और फिर हमने ये लिख दिया। अब जब ये दो एलिमेंट्स ऐड होंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये कैसे ऐड होंगे, इसमें ये ऐड होगा प्लस इसमें ये ऐड होगा ना, ए डी प्लस बी सी, इसमें ये मल्टीप्लाई होगा एफ प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा बी डी ई कोमा बी डी को एफ से मल्टीप्लाई करोगे बी डी एफ, ऐसे ही हमने एडिशन डिफाइन किया ना, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, प्लस का साइन डाल के इससे मल्टीप्लाई होता है, तो फर्स्ट कंपोनेंट बनता है कोमा ये लास्ट वाले से मल्टीप्लाई होकर ये सेकंड कंपोनेंट बनता है। ठीक है, तो ये बन गया। अगर हम इसको ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें तो हम इसको लिख सकते हैं ए डी एफ प्लस, यहाँ पे बन जाएगा ये बी सी एफ प्लस बी डी ई कोमा ये बन रहा है बी डी एफ। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू, ये देखो इसको हम लिख सकते हैं आगे फर्दर, इससे हमने क्या किया, देखो ये जो ए है ना, मैंने इसको आउटसाइड निकाला और यहाँ पे डी एफ ऐसे लिख दिया, लिख सकते हैं बिल्कुल। और यहाँ से बी कॉमन निकाल लिया, अगर मैं यहाँ से बी कॉमन निकालूं तो यहाँ पे क्या बचा, सी एफ प्लस डी ई, बी कॉमन निकाला है ना, और इसको लिख दिया बी आउटसाइड इनटू डी एफ। ठीक है, तो ये एक्चुअल में हुआ क्या है, देखो इसको अब ऐसे लिख सकते हैं, ये ए जो है वो किससे मल्टीप्लाई हुआ है, डी एफ से, तो मैं देखो इसको ऐसे लिखने वाली हूँ। हम टू एलिमेंट्स को ऐड करते हैं इसमें, दो इक्विवेलेंस क्लासेस को, तो क्या होता है, ये इसका फर्स्ट कंपोनेंट पहले जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ ए रख दे, यहाँ पे हमारे पास क्या था, डीएफ था ना, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, डीएफ, क्योंकि जब एडिशन होती है दो इक्विवेलेंस क्लासेस की तो सबसे पहले ए मल्टीप्लाई होता है इससे, तो यहाँ पे देखो ये नहीं पड़ा ए डी एफ, और फिर प्लस में यहाँ पे क्या पड़ा है बी इंटू सी एफ प्लस डी, तो बी यहाँ पे रख लेते हैं और यहाँ पे कर देते हैं सी एफ प्लस डी ई। अब देखो इन दोनों इक्विवेलेंस क्लासेस को ऐड करके ये बनता है या नहीं बनता, यहाँ पे ये रख दिया और यहाँ पे ये, अब एडिशन होगी तो ए पहले मल्टीप्लाई होता है डी एफ से, तो वही तो हुआ है, प्लस का साइन डाल के ये बी मल्टीप्लाई होता है इससे, तो ये वही हुआ है, और कॉमा डाल के यहाँ पे क्या आता है, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन बी इंटू डी एफ। ठीक है, तो ये बन गया। तो ये किसके इक्वल है, कि ए बी जो है वो तो अलग से पड़ा है ये इक्विवेलेंस क्लास में, प्लस अब यहाँ पे टू इक्विवेलेंस क्लासेस ऐड हुई हुई है, कौन कौन सी, ब्रैकेट में लिखेंगे हम इसको, यहाँ पे कौन कौन सी इक्विवेलेंस क्लासेस ऐड हुई हैं, सी एंड डी की एंड ई एंड एफ की, सी डी एंड ई एफ की इक्विवेलेंस क्लासेस यहाँ पे ऐड हुई हुई हैं। देखो ये ए बी तो यहीं पे पड़ा है,
ये कैसे बना होगा, ये देखो सी पहले यहाँ एफ से मल्टीप्लाई हुआ, ये पड़ा है, फिर प्लस का साइन डाल के डी ई से मल्टीप्लाई होगा, ये पड़ा है, और फिर क्या होता है यहाँ पे डी एफ, तो ये डी एफ पड़ा है। तो ये मैंने प्रूव कर दिया कि चाहे आप पहले फर्स्ट टू एलिमेंट्स को ऐड करके फिर उसमें वो थर्ड वाला एलिमेंट ऐड कर दो, या फिर पहले ये सेकंड और थर्ड एलिमेंट को ऐड करके उसमें फर्स्ट एलिमेंट ऐड कर दो, तो आंसर क्या आएगा, इक्वल ही आएगा। तो यहाँ से हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव हो गई है। तो हमने प्रूव कर दिया दिस इम्प्लाइज ए बी प्लस बी सी, सॉरी ए बी प्लस सी डी, यहाँ पे क्या था, ई एफ था, कि आप इनको चाहे ऐसे ऐड कर लो, चाहे आप इनको ऐसे ऐड कर लो, दोनों का आंसर सेम है। सो दिस इम्प्लाइज एसोसिएटिविटी होल्ड्स इन एफ अंडर एडिशन। चलिए, थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर एडिशन। हमें आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना है, यानी एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, सो हमें ये पता है जो एफ सेट है उसमें इक्विवेलेंस क्लासेस पड़ी हैं, है ना, जो एफ सेट है उसमें क्या पड़ी है, इक्विवेलेंस क्लासेस पड़ी हैं इस टाइप की। और ये क्या है, दिस इज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ दिस एलिमेंट। और ये एलिमेंट किस में पड़े थे, ये तो आर में पड़े थे, और आर कैसे बना था, ऐसे बना था। ठीक है, तो ये ए जो है वो डी का एलिमेंट है, और बी जो है वो डी माइनस जीरो का एलिमेंट है, मतलब बी नॉन जीरो है, तो डी का ही एलिमेंट बट नॉन जीरो है। तो जो जो भी इसमें एलिमेंट्स हैं उनकी इक्विवेलेंस क्लास जो डिफरेंट डिफरेंट बन रही है वो एफ में पड़ी है, एक तरह से हम ये कह रहे हैं। तो हम, बिकॉज डी इंटीग्रल डोमेन है, तो ये रिंग तो है ना खुद, तो इसमें जीरो एलिमेंट होगा, तो जीरो। और ये क्योंकि ये इंटीग्रल डोमेन है, तो हमने बोला था इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, कॉम्पिटिटिव रिंग विद यूनिटी, तो इसमें यूनिटी एलिमेंट भी होगा, तो यानी वन भी पड़ा होगा इसमें, तो 0,1 हमें इस सेट में मिलेगा। अगर 0,1 इस सेट में है तो 0,1 की इक्विवेलेंस क्लास हमें एफ में मिलेगी ना, पक्का होगी। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट 0,1 इन एफ, बिल्कुल होगा ये एफ में, क्योंकि 0,1 जो एलिमेंट है वो आर में पड़ा है, ये मैंने बताया अभी। 0,1 इसमें क्यों है, क्योंकि जीरो डी में पड़ा होगा, डी डी इंटीग्रल डोमेन है, तो अंडर एडिशन ग्रुप तो है ना एडिटिव आइडेंटिटी जो होगी, और डी इंटीग्रल डोमेन है, तो हम बोलते हैं इंटीग्रल डोमेन इज कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, तो इसमें यूनिटी एलिमेंट भी पड़ा होगा और उसको हम वन से डिनोट करते हैं। तो 0,1 अगर आर में पड़ा है तो ऑब्वियस है इसके सभी एलिमेंट्स की इक्विवेलेंस क्लासेस हमने एफ में रखी हैं, तो 0,1 की जो इक्विवेलेंस क्लास होगी वो एफ में होगी। सो हमने बोला देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट 0,1 इन एफ सच दैट कि अगर आप एफ का कोई भी एलिमेंट लेते हो, सपोज ए बी, और जब भी आप इसमें 0,1 ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा, एडिशन कैसे होती है, पहले ए वन से मल्टीप्लाई होगा, प्लस बी जीरो से मल्टीप्लाई होगा, कॉमा, फिर बी वन से मल्टीप्लाई होगा। एडिशन हमने ऐसे डिफाइन किया है। और इनको अगर सॉल्व करें, ए इंटू वन तो ए ही होगा, बी इंटू जीरो जीरो ही होगा, और ए प्लस जीरो ए ही बन जाएगा, और बी इंटू वन बी होगा। तो आपने देखा कि ए बी में अगर आप 0,1 ऐड कर रहे हो तो आंसर क्या आ रहा है, ए बी ही आ रहा है। एंड सिमिलरली अगर आप इसको लेफ्ट में रखते हो 0,1 को, तो जब आप एडिशन करोगे ये बनेगा 0 इंटू बी प्लस 1 इंटू ए कॉमा 1 इंटू बी। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करते हो, 0 इंटू बी तो जीरो हो गया, जीरो प्लस वन कोमा ए हो गया, जीरो प्लस ए इज ए, एंड ये बन गया बी। तो हमने देखा यहाँ पे कि ए बी में आप 0,1 ऐड करो तब भी आंसर ए बी ही आ रहा है, चाहे आप 0,1 को आगे रख के इसमें ए बी ऐड कर रहे हो। तो यहाँ से प्रूव होता है 0,1 इज राइट आइडेंटिटी ऑफ एफ, यहाँ से प्रूव होता है 0,1 इज लेफ्ट आइडेंटिटी ऑफ एफ अंडर एडिशन। तो यहाँ से मैं प्रूव कर दिया 0,1 इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एफ। ठीक है, ये एडिटिव आइडेंटिटी है एफ की। तो हमने आइडेंटिटी एलिमेंट भी दिखा दिया। अब लास्ट फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉम्यूटेटिव ग्रुप प्रूव करने के लिए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स दिखाना है कि हर एक एलिमेंट का अंडर एडिशन इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। सो
फॉर ईच ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ, हम कह रहे हैं देयर एग्जिस्ट माइनस ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ, ये इसमें होगा। क्यों होगा? फिर से वही बात कि जो एफ में जो एक एफ में इक्विवेलेंस क्लासेस पड़ी हैं वो किसके एलिमेंट्स की हैं? आर के एलिमेंट्स की हैं। अब आर था क्या? वो ऐसे बना था डी क्रॉस डी माइनस जीरो के कार्टेशियन प्रोडक्ट से। तो अगर ए बी ये इक्विवेलेंस क्लास एफ में पड़ी है तो ऑब्वियस है ए बी आर का एलिमेंट होगा, यानी ये इसको बिलोंग कर रहा है, ये इसको बिलोंग कर रहा है। ए बिलोंग्स टू डी एंड बी इज नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ डी, तभी तो ए बी की इक्विवेलेंस क्लास एफ में पड़ी है। तो अगर ए डी में पड़ा है, अगर ए डी में है, डी क्या है? कॉम्यूटेटिव रिंग, मतलब अंडर एडिशन। डी क्या है? इंटीग्रल डोमेन है ना, इंटीग्रल डोमेन है तो ये कॉम्यूटेटिव रिंग है ही। तो ये रिंग तो है, रिंग में रिंग जो होती है वो अंडर एडिशन ग्रुप बनाती है। तो अगर ए डी में पड़ा है तो इसका एडिटिव इनवर्स भी तो डी में पड़ा होगा, माइनस ए। तो इस सेट में माइनस ए कॉमा बी वाला एलिमेंट भी पक्का होगा। अगर ये एलिमेंट यहाँ पे है तो इसकी इक्विवेलेंस क्लास हमें एफ में मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है। तो हमने कहा कि अगर हम कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं एफ का तो उसके कोरिस्पोंडिंग इस टाइप का एलिमेंट फर्स्ट को नेगेटिव कर दो, सेकंड एज इट इज लिख दो, ये भी एफ में पड़ा होगा। सच दैट, अब देखो जब हम इसमें इस एलिमेंट को ऐड करते हैं माइनस ए कोमा बी को, तो क्या बनता है आंसर? देखें, इसको ऐड करके ये होता है ए मल्टीप्लाई हो जाएगा बी से, और फिर प्लस का साइन डालेंगे, यहाँ पे बी मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस ए से, तो ये बन जाएगा माइनस बी ए कॉमा, और फिर यहाँ पे हम लिखते हैं बी इंटू बी, है ना, ये लिखते हैं। अच्छा ठीक है। अब यहाँ पे ये बन जाएगा ए बी माइनस बी ए को ए बी लिख सकते हैं, कॉम्यूटेटिव रिंग ही तो है क्योंकि ये डी के एलिमेंट्स है, डी कॉम्यूटेटिव रिंग है। तो ये तो जीरो बन गया यहाँ पे, और ये बी इंटू बी है। अब इसको हम ऐसे देख सकते हैं, जीरो इंटू बी, बी इंटू बी। और हमें पता है ये जो बी है ना वो सेकंड प्लेस पे पड़ा है, तो जब हम ये वाला एलिमेंट लेते हैं तो सेकंड कंपोनेंट तो नॉन जीरो होता है, क्योंकि ये आर का एलिमेंट है। आर कैसे बना है? डी क्रॉस डी माइनस जीरो से, तो जो सेकंड एलिमेंट आता है वो हमेशा नॉन जीरो एलिमेंट होता है जीरो का। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये एलिमेंट अगर ये इक्विवेलेंस क्लास है कौन से एलिमेंट की? ये वाले एलिमेंट की, जीरो कोमा बी, बी कोमा बी, इस वाले एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास है ये। और मैंने आपको बताया था ये इसके इक्विवेलेंट होगी, जीरो कोमा बी के। क्या बताया था मैंने आपको? कि अगर हमारे पास कोई एलिमेंट होता है ना, अगर आप उसको सेम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हो, वो भी नॉन जीरो एलिमेंट से, ये बी नॉन जीरो एलिमेंट है तो देखो इसको जीरो इंटू बी, बी इंटू बी हमारे पास बना है। तो एक्चुअल में ये एलिमेंट बना कैसे है? हमारे पास ये एलिमेंट होगा, इसको हमने नॉन जीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया है। तो ये बताया था इस टाइप के एलिमेंट हमेशा क्या होते हैं? इक्विवेलेंट होते हैं, ये दोनों यानी रिलेटेड होते हैं बाय दिस रिलेशन। ये हमने पढ़ा था जब रिमार्क्स किए थे हमने लास्ट वीडियो में, है ना। तो ये दोनों एलिमेंट्स रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप रीजन लिखोगे बिकॉज ये जो जीरो कोमा बी है ये रिलेटेड है किससे? जीरो कोमा बी कोमा, जीरो इंटू बी कोमा बी इंटू बी से। अगर ये दोनों एलिमेंट्स रिलेटेड हैं तो ये सेम इक्विवेलेंस क्लास में होंगे, यानी इनकी इक्विवेलेंस क्लासेस भी क्या होंगी? फिर सेम होंगी, क्योंकि ये एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड हैं। जो जो एलिमेंट आपस में रिलेटेड होते हैं वो सेम इक्विवेलेंस क्लास में पड़े होते हैं। ये इसके साथ रिलेटेड, तो इनकी इक्विवेलेंस क्लास भी सेम हुई। तो मैं इसको लिख सकती हूँ दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, बिल्कुल लिख सकते हैं। और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि अब इसको मैं ये लिख सकती हूँ, इसकी जो इक्विवेलेंस क्लास है वो जीरो एंड वन की इक्विवेलेंस, दिस इज इक्वल टू दिस। ये क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे ये देखो अगर जीरो कमा वन है, अगर मैं इसको सेम नॉन जीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दूं, ये एलिमेंट देखो जीरो कोमा वन एज ए एलिमेंट, देखो इसको ऐसे है। तो हमने किया था कि अगर हम इस एलिमेंट को सेम एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दें और वो एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए, तो बी तो नॉन जीरो है, अगर मैं इसको बी से मल्टीप्लाई करती हूँ, जीरो इंटू बी, बी जीरो बन जाएगा, वन इंटू बी भी बन जाएगा। यानी दोनों एलिमेंट्स क्या है? इक्विवेलेंट है। ये भी हमने रिमार्क में पढ़ा था, अगर ये दोनों एलिमेंट इक्विवेलेंट है तो इनकी इक्विवेलेंस क्लासेस भी क्या होंगी? सेम होगी। तो जीरो वन की इक्विवेलेंस क्लास जो है वो जीरो बी की इक्विवेलेंस क्लास के इक्वल होगी। तो ये इसको मैंने इससे रिप्लेस कर दिया। तो आप ये देख रहे हो कि जब हमने ये ए बी में ऐड किया कौन सा एलिमेंट? माइनस ए कोमा बी, ये किसके इक्वल आ गया? इस एलिमेंट के। और ये था क्या? दिस इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एफ, ये हमने अभी प्रूव किया है।
ये देखो 0,1 इज एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पे ये दोनों एलिमेंट्स को ऐड करके एडिटिव आइडेंटिटी आ रहा है। इट मीन्स दिस इज इनवर्स ऑफ दिस, एडिटिव इनवर्स। और अगर हम इनको ऐसे करके ऐड करेंगे ना, अभी आपके लिए होमवर्क है, इसको खुद ऐड करके देखना। इसको आगे रख देना, इसको पीछे ना, तो ये भी किसके इक्वल आ जाता है, 0,1 के ही इक्वल आ जाएगा जब आप ये स्टेप्स फॉलो करोगे सेम। तो यहाँ से प्रूव होता है कि -a, b दिस इज एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस एलिमेंट ए बी इन एफ। तो यानी एफ का अगर आप कोई भी एलिमेंट लोगे उसका एडिटिव इनवर्स भी इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है। एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एफ के एलिमेंट का सिर्फ फर्स्ट जो कंपोनेंट होगा इक्विवेलेंस क्लास का उसको नेगेटिव कर दो, सेकंड सेम रखना है। इस टाइप के एलिमेंट्स हर एक एलिमेंट का इनवर्स बनेंगे। अगर आप कोई भी एलिमेंट ले रहे हो, सपोज सी डी ले रहे हो, तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -c, d होगा। तो हमने इनवर्स भी एग्जिस्ट करवा दिया। अब क्या दिखाना है, हमें दिखाना था अंडर एडिशन ये अबेलियन ग्रुप बनता है ना, एफ जो सेट है। तो हमने अंडर एडिशन ग्रुप तो दिखा दिया, अब अबेलियन वाला प्रॉपर्टी रहता है सिर्फ। तो इसके लिए क्या करना है, हमने एफ सेट के 2 एलिमेंट्स लेने हैं। तो हम ले लेट ए बी एंड सी डी बिलोंग्स टू एफ। तो अब हम इनको ऐड करके दिखाएंगे कि आप चाहे ए बी प्लस सी डी कर लो, और चाहे आप सी डी प्लस ए बी कर लो, आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, यहाँ पे भी है। तो हम इनको ऐड करके देखें कैसे ऐड होते हैं। ये ए डी प्लस बी सी हमने ऐसे डिफाइन की थी एडिशन, फिर बी डी से मल्टीप्लाई हो जाता है, इसका आंसर ये आएगा। ठीक है। और इसका आंसर क्या आएगा, अगर इसका देखें हम, ये आएगा सी बी प्लस डी ए इंटू, सॉरी कॉमा, डी इंटू बी। अब हम देखेंगे ये दोनों इक्वल ही हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। कैसे, ये देखो, ये क्या है, आप इसको इंटरचेंज करके लिख दो आप इसको, क्योंकि एलिमेंट्स ऐड ही तो हो रहे हैं। तो चाहे आप डी ए प्लस सी भी लिख दो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आगे लिख दो, इसको पीछे, ऐड ही तो हो रहे हैं एलिमेंट्स, यहाँ पे आ जाएगा डी बी। ठीक है। अब क्योंकि ये सब डी के एलिमेंट्स हैं, डी इंटीग्रल डोमेन था, तो वो कॉम्यूटेटिव है, तो ये कम्यूट भी कर जाएंगे, ये बन जाएगा, इसको हम डी ए को ए डी लिख सकते हैं, एंड सी बी को हम बी सी लिख सकते हैं, और डी बी को हम बी डी लिख सकते हैं। तो ये देखो ये दोनों ही आंसर इक्वल आ रहे हैं। तो हमने देखा कि आप ए बी में सी डी ऐड करो, चाहे आप, सॉरी, इक्वल, चाहे आप सी डी में ए बी ऐड करो, इनके आंसर्स क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया, जो हमने प्रीवियस सभी प्रॉपर्टीज सभी प्रूव की हैं। एफ इज अबिलियन ग्रुप अंडर अंडर एडिशन। फील्ड प्रूफ करना चाहते हैं हम एफ को, तो अभी तक हमने यही प्रूव किया है, एफ इज अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन। अब हम दिखाएंगे एफ इज सेमी ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन। सेमी ग्रुप के लिए हमें जस्ट फर्स्ट 2 प्रॉपर्टीज दिखानी होती है, क्लोजर एंड एसोसिएटिव। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें दिखाना है एफ इज सेमी ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है। सो पहले हमें अंडर मल्टीप्लीकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी दिखानी है, तो हम प्रूफ क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है। पहले हम एक्चुअल में इसको रिंग बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि फील्ड के लिए हमें चाहिए क्या, कॉम्यूटेटिव रिंग। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में हमने फर्स्ट दिखानी है क्लोजर प्रॉपर्टी। सो एज वी नो दैट हमने ये डिफाइन किया था कि ए बी को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, हमने वेल डिफाइन प्रूव कर दिया था ना मल्टीप्लिकेशन को, इसका आंसर क्या आता है, ए सी कोमा बी डी आता है। तो जब हम दो इक्विवेलेंस क्लासेस को ऐड कर रहे हैं, फिर से एक इक्विवेलेंस क्लास बढ़ रही है, तो ऑब्वियस है ये वाला जो एलिमेंट है वो किसमें पड़ा है, एफ का ही एलिमेंट, एफ में इक्विवेलेंस क्लासेस ही है। ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज क्लोजर प्रॉपर्टी holds in F under multiplication। हम क्या कह सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन इज क्लोज्ड, है ना, या एफ इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन, ये बोल सकते हैं, एफ इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। सेकेंड दिखाना हमने एसोसिएटिव। तो हम इसके 3 एलिमेंट्स लेके चलते हैं, ए बी, ये रूटीन वर्क है रिंग कॉम्यूटेट, मतलब कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी चेक करने के लिए। हम, आप खुद भी चेक कर सकते हो इसको। ये अब एसोसिएटिविटी हमने प्रूव करनी है अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो ये होगा
ए, आप ए बी को पहले चाहे सी डी से मल्टीप्लाई कर लो, फिर बाद में ई एफ से मल्टीप्लाई करो, चाहे इनका रोल इंटरचेंज कर दो, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे कर दो, आंसर सेम ही आएगा। ये हम वैसे चेक भी कर लेते हैं। जब हम फर्स्ट टू एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल में इसका आंसर क्या बनेगा, ए सी कोमा बी डी, है ना, इनटू ये ई एफ यहाँ पे एज इट इज पड़ा रहेगा। और इसको थोड़ा सॉल्व करें, अब इन दोनों इक्विवेलेंस क्लासेस को जो मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा ए सी इंटू ई कोमा बी डी इंटू एफ। ठीक है, और हम क्या दिखाना चाहते हैं कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये किसके इक्वल होगी, पहले हमने ये सॉल्व कर लिया, अब इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, हमें इक्वल ही दिखाना है ना, कि ए बी को आउटसाइड रख लेते हैं, सी डी को पहले मल्टीप्लाई करते हैं किससे, ई एफ से, है ना, फिर जो इसका आंसर आएगा वो मल्टीप्लाई होगा ए बी से। एसोसिएटिव के लिए ये दोनों इक्वल दिखाने होते हैं ना, तो यहाँ पे यहाँ रहा ए बी, और सी डी एंड ई एफ को जब आप मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाएगा सी ई कॉमा डी एफ, राइट। और जब आप ये दोनों इक्विवेलेंस क्लासेस को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर बनेगा इसका a इंटू सी ई कॉमा बी इंटू डी एफ, ये बनेगा इसका आंसर। अब हमने दिखाना है ये और ये इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल ठीक है, ये सब डी के एलिमेंट्स हैं। और डी क्या है, इंटीग्रल डोमेन, इट मीन्स वो कॉम्यूटेटिव रिंग है, रिंग है तो इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो होल्ड कर ही रही होगी मल्टीप्लीकेशन, तो इसको लिखा जा सकता है ए सी ई, आउटसाइड निकाल दो इसको, बी डी इंटू एफ, यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है क्योंकि ये सब डी के एलिमेंट्स थे। डी खुद एक रिंग है तो उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर रहा होगा। तो आपने देखा ये और ये दोनों आंसर इक्वल आ रहे हैं, इट मीन्स ये इसके इक्वल है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं एसोसिएटिविटी होल्ड्स इन एफ अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड कर रही है, तो हमने प्रूव कर दिया है कि एफ इज abelian group under addition and F is semi group under multiplication। तो अगर हम इसमें आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी प्रूव कर देते हो तो F सॉरी रिंग तो बन जाएगा। ठीक है, हमें फील्ड तक पहुंचना है, तो अब इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज रहती हैं प्रूव करनी, और पहले हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज चेक कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो इसके लिए हमें क्या दिखाना है रिंग में कि एडिशन मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, so let a comma b c d and equivalence class of ef, and these are three arbitrary elements of f। तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे तो ये होगा ए बी मल्टीप्लाई सी डी प्लस ई एफ, इसका आंसर निकालना है हमें। ठीक है, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो पहले इसका आंसर निकाल लें क्या बनता है, ये आएगा ए बी इंटू, जब आप ये दोनों इक्विवेलेंस क्लासेस को ऐड करोगे एक न्यू इक्विवेलेंस क्लास बनेगा, वो कौन सा होगा, सी एफ प्लस डी ई कॉमा डी एफ। ठीक है, अब जब आप ये दोनों इक्विवेलेंस क्लासेस को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, ए सी एफ प्लस ए डी ई, जो ए फर्स्ट एलिमेंट है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, कॉमा बी जो है वो डी एफ से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के लिए हमें क्या दिखाना होता है, ये किसके इक्वल होगा, इसका जो आंसर है ना ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड के इक्वल होनी चाहिए। तो राइट हैंड साइड क्या बनती है, अगर हमें ये प्रॉपर्टी प्रूव करनी है कि जब हम ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे सी डी से और इसमें ऐड करेंगे ए बी को मल्टीप्लाई करके किससे, ई एफ से, कि इसका आंसर और इसका आंसर सेम आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यही होती है ना। तो हमने देखना है क्या इनका आंसर सेम बनता है, अब इसका आंसर निकालते हैं। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी इक्विवेलेंस क्लासेस तो आंसर आएगा ए सी कॉमा बी डी, एंड जब ये दोनों इक्विवेलेंस क्लासेस ऐड होंगी तो आंसर आएगा ए ई कॉमा बी एफ, है ना ये। तो जब हम इन दोनों इक्विवेलेंस क्लासेस को ऐड करेंगे तो इसमें ये मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा ए सी बी एफ प्लस बी डी ए ई कॉमा, अब बी डी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा बी एफ से, बी डी यहाँ पे था ए बी ई एफ, ए ई यहाँ पे बी एफ, यस, तो यहाँ पे आएगा बी डी
बी एफ। ठीक है, ये बन जाएगा। अब इसमें से हम क्या करने वाले हैं, बी आउटसाइड निकाले, क्योंकि ये एलिमेंट देखो कम्यूट तो करेंगे, क्योंकि ये सब डी के एलिमेंट्स है, डी कॉम्यूटेटिव है, तो मैं डायरेक्टली बी अभी आउटसाइड निकाल रही हूँ। बी, इसमें से बी आउटसाइड निकालोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए सी एफ बच गया, और यहाँ से बी आउटसाइड निकालोगे तो यहाँ पे बच गया डी ए ई। क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव रिंग के ही एलिमेंट्स हैं, तो इनको हम इंटरचेंज करके ए डी ई भी लिख सकते हैं। और यहाँ से बी आउटसाइड निकाल लिया तो बचा क्या, डी बी एफ बचा ना, तो उसको बी डी एफ भी लिख सकते हैं, क्योंकि कॉम्यूट तो ये एलिमेंट्स करेंगे ही। और फिर से वही बात, ये देखो क्या हुआ है यहाँ पे, ये जो एलिमेंट है ये बी से मल्टीप्लाई हुआ है, और बी क्योंकि सेकंड पोजीशन पे भरा है तो ये नॉन जीरो एलिमेंट है। तो मैंने बताया था अगर किसी भी एलिमेंट को आप एक नॉन जीरो एलिमेंट सेम एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो एलिमेंट क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं, तो उनकी इक्विवेलेंस क्लासेस भी सेम होती हैं। तो ये जो एलिमेंट होगा ए सी एफ प्लस ए डी ई कॉमा पी डी एफ, इसकी इक्विवेलेंस क्लास और इसकी इक्विवेलेंस क्लास सेम होगी, क्योंकि ये वाला एलिमेंट बना कैसे है, इस एलिमेंट को बी से मल्टीप्लाई करके, दोनों साइड देखो, इसको बी से मल्टीप्लाई करोगे, ये इसको भी बी से मल्टीप्लाई किया, बी इज नॉन जीरो एलिमेंट, तो इन दोनों एलिमेंट्स की इक्विवेलेंस क्लासेस सेम होंगी। तो आपने देखा ये आंसर और ये आंसर दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो यहाँ से ये प्रूव हो गया मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, यानी ए बी इंटू सी डी प्लस ई एफ, दिस इज इक्वल टू ए बी डॉट सी डी प्लस ए बी डॉट ई एफ। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है, तो हमने ये प्रूव कर दिया, एफ जो है वो रिंग फॉर्म कर रहा है, दिस इज रिंग, ये रिंग तो बन गया। अब फील्ड प्रूव करने के लिए हमें इसको प्रूव करना था, ये कॉम्यूटेटिव रिंग होना चाहिए। कॉम्यूटेटिव रिंग कब बनता है, ये रिंग तो बना दिया हमने, कॉम्यूटेटिव कब होगा, अगर अंडर मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो जाती है। तो हम चेक करेंगे कॉम्यूटेटिविटी अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो इसके टू एलिमेंट्स लेते हैं आपके, लेट ए बी कॉमा सी डी बिलोंग्स टू एफ, इनको मल्टीप्लाई करते हैं ए बी इंटू सी डी। ठीक है, इसका आंसर आएगा ए सी बी डी, एंड दिस इज इक्वल टू, इनको इंटरचेंज करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये डी के एलिमेंट्स है, डी इज कॉम्यूटेटिव, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर ये सी डी को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया होगा ए बी से, तभी एलिमेंट बना होगा सी ए एंड डी बी। तो ये प्रूव हो गया ए बी इंटू सी डी इज इक्वल टू सी डी इंटू ए बी, so this implies F is commutative ring। F हमने commutative ring प्रूव कर दिया है। अब फील्ड प्रूव करने के लिए हमें चाहिए होता है commutative ring with unity। ठीक है, commutative ring with unity। अब यूनिटी दिखानी है इसमें, तो हमें अंडर मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करवाना है। तो अंडर मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट वो कैसे प्रूव होगा तो हम यहाँ से कह सकते हैं देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट 1,1 इन एफ, होगा एफ में ये 1,1, बिल्कुल होगा। एफ में इक्विवेलेंस क्लासेस हैं आर के एलिमेंट्स की। आर था क्या, ये डी क्रॉस डी माइनस जीरो का क्रॉस प्रोडक्ट। अब डी क्योंकि इंटीग्रल डोमेन, सॉरी डी, हाँ इंटीग्रल डोमेन था, और इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, कॉम्पिटिटिव रिंग विद यूनिटी, तो इसमें यूनिटी है, तो डी में यूनिटी तो पड़ा है, तो 1,1 अगर एलिमेंट आर में है तो इसकी इक्विवेलेंस क्लास हमें किस में मिलेगी, एफ में मिलेगी। एफ में आर के एलिमेंट्स की इक्विवेलेंस क्लासेस थी, तो ऑब्वियस है ये 1,1, ये ना इक्विवेलेंस क्लास लिखनी है, एलिमेंट में लिखना कि ये जो 1,1 की इक्विवेलेंस क्लास होगी वो एफ में है, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1,1 इन एफ सच दैट कि जब भी आप एफ के किसी भी एलिमेंट को 1,1 से मल्टीप्लाई करोगे, आप देखोगे आंसर क्या आएगा। मल्टीप्लिकेशन हमने कैसे डिफाइन की थी, कंपोनेंट वाइज, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई होता है, सेकंड सेकंड से मल्टीप्लाई होता है, तो इसका आंसर बेसिकली आएगा क्या, ए बी ही आएगा। अगर इनको इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई करते हो तब भी आंसर क्या बन रहा होगा, 1 इंटू ए कॉमा 1 इंटू बी, दैट इज ए कॉमा बी। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया ए बी को आप
1,1 से मल्टीप्लाई करो, चाहे इक्विलेंस क्लास ऑफ 1 1 को मल्टीप्लाई करो आप इक्विलेंस क्लास ऑफ ए बी से, आंसर आपका ए बी ही आ रहा है। तो यहाँ से प्रूव हो गया 1 1, दिस इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एफ, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है एफ का। तो हमने प्रूव कर दिया कि जो एफ ये रिंग बन रहा था, दिस इज कॉम्यूटेटिव रिंग, प्रूव कर दिया हमने विद यूनिटी, दिस इज कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। तो एफ जो है वो कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी बन चुका है। अब जस्ट इतना दिखाना है कि अगर आप एफ का कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट लेते हो, वो नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज एन इनवर्स इन एफ। सो लेट a comma b be नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ f। तो हम कह रहे हैं कि नॉन जीरो एलिमेंट का मतलब क्या है कि ये जीरो एलिमेंट नहीं है। तो हमने देखा f का जीरो एलिमेंट यानी अंडर एडिशन जो आइडेंटिटी एलिमेंट बन रहा था वो ये था। तो मान के चल रहे हैं ये नॉन जीरो एलिमेंट है, यानी नॉन जीरो एलिमेंट का मतलब क्या है कि ये f के जीरो एलिमेंट के इक्वल नहीं है। तो हमें दिखाना है इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा f में, ठीक है। लेट दिस एलिमेंट, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो एलिमेंट, ये एफ का एलिमेंट है मान के चलिए, ठीक है। तो अगर ए बी एफ में है तो बी ए भी एफ में होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ए बी डी के एलिमेंट्स है ना। तो अगर ए कोमा बी डी में पड़ा है, सॉरी आर में पड़ा है, यानी ये ए किसका एलिमेंट है, ए किसका एलिमेंट है डी का, पी नॉन जीरो एलिमेंट है डी का, तो ऑब्वियस है बी कोमा ए भी आर में होगा, है ना। तो बी कोमा ए की इक्विवेलेंस क्लास भी एफ में होगी होगी। तो ए बी के लिए बी ए पक्का एफ में मिलेगा। सच दैट अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो तो देखो क्या बनता है। तो मल्टीप्लाई करने पे ये बनेगा ए बी कोमा बी ए, ये बनेगा। बट दिस इज, ये देखो ये डी के एलिमेंट्स हैं तो बी ए को ए बी लिखा जा सकता है। एंड हमें ये पता है ये एलिमेंट, ठीक है, दिस इज रिलेटेड टू द एलिमेंट ए कॉमा है, ये इसके साथ रिलेटेड है। क्योंकि अगर हम इसको देखें तो यहाँ से ये क्लियर है बी नॉन जीरो है, तो इस एलिमेंट को एक नॉन जीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ये बनाया, तो ये दोनों एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे, रिलेटेड होंगे, तो इनकी इक्विवेलेंस क्लास भी सेम होगी, इनकी इक्विवेलेंस क्लास भी सेम होगी। तो ए बी की जो इक्विवेलेंस क्लास है वो ए की इक्विवेलेंस क्लास के इक्वल होगी। अब जो ए ए एलिमेंट है वो रिलेटेड है 1,1 के साथ। क्यों? क्योंकि ये 1,1 को आपने, अगर आप ये देखो यहाँ से क्लियर है कि ए नॉन जीरो है, सेकंड कंपोनेंट पड़ा है ना बी कोमा ए, तो हमने इसको नॉन जीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया 1,1 को, तो ए कोमा ए आ जाएगा, तो ये दोनों एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड होंगे, तो इनकी इक्विवेलेंस क्लासेस भी सेम होंगी। तो हम इसको ये लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू ए की जो इक्विवेलेंस क्लास है वो 1 1 की इक्विवेलेंस क्लास से इक्वल होगी। तो जब हम इसको इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये एलिमेंट कौन सा है, दिस इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एफ। अंडर मल्टीप्लीकेशन जो आइडेंटिटी एलिमेंट बन रहा था वो 1 1 बन रहा था, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके अंडर एडिशन जो आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है वो आंसर हमारे पास बन रहा है। तो ऑब्वियस है यहाँ पे दिस इज इनवर्स ऑफ ए बी। अब अगर आप इनको इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई करोगे, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको करके देखना, तब भी आंसर आपका ये 1 1 ही आ जाता है। तो हमने देखा कि ए बी को आप बी ए से मल्टीप्लाई कर रहे हो या फिर बी ए को ए बी से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपका आंसर हमेशा 1,1 आ रहा है। तो दिस इम्प्लाइज दिस इज इनवर्स ऑफ ए बी अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ से हमने देखा ये तो हमने आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था, एक नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एफ, और हमने देखा उसका इनवर्स भी एफ में पड़ा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एफ हैज एन इनवर्स in F. So this implies F is field. तो ये क्या बन जाएगा, फील्ड बन जाएगा, क्योंकि हमने प्रूव कर दिया F is commutative ring with unity in which every non-zero element has an inverse. So this implies F is a field. तो ये जो हमने F सेट डिफाइन किया था ये फील्ड की सभी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो ये जो एफ जो सेट डिफाइन किया था, ये जो फील्ड बनता है इसी को हम बोलते हैं फील्ड ऑफ क्वोशंट या फिर क्वोशंट फील्ड। और इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, इसके एलिमेंट्स इक्विवेलेंस क्लासेस होती हैं, इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ आर, है ना, आर सेट था जिसके एलिमेंट्स की इक्विवेलेंस क्लासेस हमने एफ में रखी थी, और वो सेट
अंडर दिस टू बाइनरी ऑपरेशन फील्ड फॉर्म करता है जिसको हम क्वोशिएंट फील्ड बोलते हैं। ठीक है, आई होप ये थ्योरम आपको क्लियर हो गई होगी। थोड़ी सी लेंथी थी लेकिन इजी है। ठीक है, एक बार पढ़ लेना, कोई डाउट हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्लियर कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।